वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल 3ds क्रिएशन। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 3D मैक्स के अंदर स्टील मटेरियल को हम बहुत ही बेसिक स्टेप्स के साथ कैसे बना सकते हैं। आपने बहुत सारी स्टील मटेरियल की वीडियोस देखी होंगी ऑलरेडी, और अगर आपने देखी हैं तो आपको पता होगा कि स्टील मटेरियल को लोग काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बनाते हैं। मैं आपको बहुत ही सिंपल सी एक सेटिंग्स बताने वाला हूँ जो कि सिर्फ और सिर्फ आई थिंक ये 2 से 4 मिनट की वीडियो के अराउंड मैं आपको ये सारी चीज़ें कंप्लीट करवा दूंगा। और स्टील मटेरियल इतना इजी स्टेप से आपने कोई और वीडियो में नहीं सीखा होगा। पूरी डिटेलिंग के साथ मैं आपको स्टील मटेरियल सिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। चैनल पे नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो उसके बाद आपको स्टील मटेरियल की कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल तरीके से हम स्टील मटेरियल को क्रिएट करने वाले हैं। अब आप देख सकते हैं कि अभी हमने सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ना एक बार स्टूल लिया है। बार स्टूल के अंदर अभी जो नीचे वाला पार्ट है वो हम करेंगे स्टील, और जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है वो हमारा रहेगा रिफ्लेक्शन वाइट कलर की। और ये जो इसका आप देख सकते हो, ये जो इसका लाइन बनी हुई है, इस लाइन को हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हमारा क्रोम और स्टील वाला जो इफेक्ट आएगा वही आएगा। सबसे पहले अभी हम क्या करते हैं, पहले तो हम इस चेयर को अनग्रुप करते हैं। अनग्रुप करने के बाद हमारे पास ये सब चीज़ें जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगी। वाइट वाला पार्ट हमारा अलग सेपरेट है, ये हमारा अलग है, ये अलग, और इसके ऊपर जो हमने इसके रिंग डाल रखी है वो अलग है, और ये नीचे वाला जो पार्ट है वो बहुत सिंपल सा वो भी अलग है, और इसके पास ये जो साइड वाला पार्ट है ये भी अलग है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज़ तो आपको सबको अटैच करना है, क्योंकि अगर आप अटैच करोगे तो अटैच करने के लिए हमें बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूँ अटैच करने का फ़ायदा क्या है। पहली चीज़ फ़ायदा क्या है कि आप कोई भी मटेरियल डालोगे, एक ऑब्जेक्ट पे डालोगे, सारे के सारे ऑब्जेक्ट पे हमारा वो मटेरियल आ जाएगा। तो सबसे पहले अटैच करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी सिंगल वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, मॉडिफाई लिस्ट में जाएंगे, और यहाँ पे भी ऑलरेडी एडिट मैश अप्लाई है। आप चाहो तो एडिट मैश से भी अटैच कर सकते हो, लेकिन अगर आप एडिट पॉली से करना चाहो तो आप यहाँ से एडिट पॉली की कमांड दो, और सिंपली एडिट पॉली जैसे कमांड दोगे नीचे हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, और यहाँ से भी मैं सिंपली इसको अटैच कर सकता हूँ। सिर्फ एक क्लिक और ये अटैच, फिर सेकंड क्लिक, फिर थर्ड क्लिक, एंड फिर फोर्थ क्लिक। अब आप देखोगे कि ये सिर्फ एक क्लिक में हमारे सारे के सारे जो है ऑब्जेक्ट वो अटैच हो चुके हैं। अब और जो ऊपर वाला पार्ट है वो तो हमारा ऑलरेडी वाइट पे ही है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले एम प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, और यहाँ से मटेरियल एडिटर के स्लॉट में जाएंगे। तो अभी आप देख सकते हो कि सारे के सारे मटेरियल एडिटर के स्लॉट जो भी हैं वो सारे के सारे अभी स्टैंडर्ड है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करना है, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे 6x4 सैंपल्स में, ताकि हमारी पूरी की पूरी विंडोज में जितनी भी हमारी बॉल्स हैं वो सारी की सारी शो हो जाए, 24 बॉल्स। तो सबसे पहले अभी हम एक कोई ब्लैंक वॉल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इसको स्टैंडर्ड की जगह पहले हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से वीरे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे वीरे, आपका वीरे का ऑप्शन आ रहा है। वीरे का ऑप्शन पे जाएंगे और वीरे मटेरियल पे जाएंगे और ओके कर देंगे। अब आप देखोगे वीरे मटेरियल हमारा जो है वो यहाँ पे स्लॉट के अंदर आ गया, और यहाँ पे हमारा आ गया डिफ्यूज। डिफ्यूज में हम करेंगे जो सा कलर हमें ऑब्जेक्ट पे डालना है। मेरे को भी व्हाइट डालना है तो मैं व्हाइट कलर लूंगा, और इसको सिंपली मैं ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद नीचे यहाँ पे आ रहा है रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन हमें चाहिए हल्की सी शाइन, क्योंकि रिफ्लेक्शन क्या होती है कि एक होता है रिफ्रैक्शन जो ये हमारा नीचे है। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में फ़र्क क्या है मैं वो आपको बताता हूँ। अगर मैं रिफ्रैक्शन की बात करूँ तो रिफ्रैक्शन बेसिकली क्या होता है कि ये पूरा का पूरा हमें ट्रांसपेरेंट कर देता है। मतलब अगर आपको कोई एक ट्रांसपेरेंट ग्लास बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिफ्रैक्शन की वैल्यू को फुल करना पड़ेगा। फुल करना पड़ेगा या उसको हल्का सा 220 230 के अराउंड ही करना पड़ेगा। आप चाहो तो फुल भी कर सकते हो, तो फुल्ली ट्रांसपेरेंट बन जाएगा वो ग्लास। लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन की वैल्यू की मैं अगर बात करूं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी शाइन आती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कोई फ्लोरिंग की, अगर आपके घर की भी कोई अगर फ्लोरिंग है, उस फ्लोरिंग पे भी अगर आप देखोगे कि लाइट्स वगैरह अगर पड़ती है तो वो आपकी जो उसमें शाइन आती है नीचे से। अगर साथ में दीवार है तो दीवार की भी हल्की सी रिफ्लेक्शन उसके अंदर आती है, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। सो बेसिकली मैंने भी रिफ्लेक्शन को यहाँ से लिया हल्का सा अपने अकॉर्डिंगली, इसको 49 या 50 मैंने समथिंग ले लिया, और उसको मैंने कर दिया ओके। अब मैंने व्हाइट वाले ऑब्जेक्ट को मैंने इसके ऊपर पिक कर दिया, और यहाँ पे मैंने इसको प्लेस कर दिया। अब हम एक नया स्लॉट लेंगे, और नए स्लॉट में हम डालेंगे यहाँ पे वीरे मटेरियल। अब बनाएंगे हम इसका स्टील वाला मटेरियल। मैंने यहाँ से वीरे मटेरियल डाला। अब हम गए डिफ्यूज में। डिफ्यूज की वैल्यू हम हल्की सी कर देंगे ग्रेइश में। मैं 90 के अराउंड मैंने रखा है, तो मैंने इसकी ग्रेइश की वैल्यू कर दी 90। रिफ्लेक्शन उसमें हमें बिल्कुल चाहिए, क्योंकि बिना रिफ्लेक्शन के तो आई थिंक वो स्टील मटेरियल बनेगा ही नहीं। तो अभी हमने क्या किया, रिफ्लेक्शन इसकी दे दी फुल। अगर हम इसको व्हाइट पे लेके आएंगे तो रिफ्लेक्शन फुल होगी, ब्लैक में लेके आएंगे तो रिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगी बिल्कुल। अगर जीरो ब्लैक हो जाएगा तो रिफ्लेक्शन इसके अंदर है ही नहीं। और जैसे हम इसको नीचे करेंगे तो उतनी हमारी रिफ्लेक्शन जो है व्हाइट में जितना होगा उतना हमारी रिफ्लेक्शन फुली होगी। मैंने इसको पूरा व्हाइट रखा और सिंपली कर दिया ओके। अब इसके नीचे आता है कि यहाँ पे
रिफ्लेक्ट ग्लॉसी आर ग्लॉसीनेस। तो आर ग्लॉसीनेस में बेसिकली क्या होता है कि अगर आप इसकी वैल्यू को डाउन करोगे, जैसे अभी 1 है, तो 1 वैल्यू है वो है हमारी बिल्कुल मिरर, मतलब अगर आप मैं बात करूं इसके अंदर कोई रिफ्लेक्शन ग्लॉसीनेस नहीं है, तो ये हमारा बिल्कुल मिरर है। मिरर अगर आपने शीशा देखा हो तो शीशे के अंदर कोई रिफ्लेक्शन नहीं होती, उसमें सिर्फ आपका प्रॉपर फेस दिखता है, तो भी वही है। अब जैसे इसकी रिफ्लेक्शन को आप 0.8 करोगे या आप इसको 0.9 करोगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, 0.8 मैंने किया यहाँ पे, तो यहाँ पे हल्का सा वो ब्लरिश इफेक्ट क्रिएट करेगा, आप देख सकते हो। अगर मैं इसको हल्का सा और बड़ा करूं तो यहाँ पे देख रहे हो आप, ये ब्लरिश हो गया है। अभी इसको मैं और ब्लरिश करना चाहूंगा, 0.6 करूंगा, तो आप देखोगे ये पूरा ब्लर हो गया है, ये देख रहे हो। अगर इसको 0.7 करके मैं आपको भी दिखाता हूँ, मैंने आपको 0.7 किया तो 0.7 भी मेरा हल्का सा जो है वो ब्लर हो गया। अब मैं इसको 0.6 रखा मैंने यहाँ पे, ताकि मुझे थोड़ा सा ब्लरनेस ज़्यादा दिखानी है, स्टील के अंदर हमारी ब्लरनेस होती है, तो मैंने यहाँ पे इसको 0.6 कर दिया। अब यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आता है फ्रीजनल रिफ्लेक्शन। सो बेसिकली फ्रीजनल रिफ्लेक्शन हम इसको टिक डीएक्टिवेट कर देंगे। अगर हम इसके टिक डीएक्टिवेट करेंगे तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट में आप देखोगे, यहाँ पे आपको रिवाइट कर दोगे तो फुल्ली रिफ्लेक्शन हो गई, लेकिन आपको इस रिफ्लेक्शन के बाद भी रिफ्लेक्शन की नीड है। मतलब आपके ऑब्जेक्ट कोई सीन में ऐसा बन रहा है जिसमें आपको रिफ्लेक्शन बहुत ही ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रीजनल रिफ्लेक्शन का टिक जो है वो ऑफ करना पड़ेगा। अभी ऑन करते ही आप देख सकते हो यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रही है, लेकिन इतनी रिफ्लेक्शन नहीं है। जैसे मैं टिक ऑफ कर दूंगा तो फुल्ली रिफ्लेक्शन हो जाएगी। इतना मेरा ग्रे वाला पार्ट है वो सारा का सारा इन्वायरमेंट के अंदर मर्ज हो गया और हमारे पास एक प्रॉपर रिफ्लेक्शन जो है वो क्रिएट हो गई। अब बहुत ही सिंपल तरीके से अब हम ये वाले ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे इसको मैंने रिफ्लेक्शन डाल दिया। अब हमारे पास क्या है कि ये रिफ्लेक्शन भी हो गया और ऊपर का रिफ्लेक्शन भी हो गया। अब हम सिंपली इसको ग्रुप बनाएंगे। अब हम यहाँ पे एक पहले तो एक लाइट लगाएंगे ताकि हमें वो रेंडर में क्या आ रहा है वो हम देखें। मैंने भी सिंपली एक लाइट को क्रिएट किया है यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे भी एक ही लाइट लगाता हूँ, बाकी हम देखते हैं फिर कैसे आएगी लाइट। लाइट की हम कुछ सेटिंग कर लेते हैं छोटी सी, इसको कर देते हैं मल्टीप्लायर को 1, और यहाँ से मैंने ऑप्शन में जाके इसको कर दिया मैंने इनविजिबल। इनविजिबल करने के बाद मैं यहाँ पे रेंडर सेटिंग में जाऊँगा और रेंडर सेटअप में जाऊँगा। रेंडर सेटअप में जाने के बाद मैं थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा ठीक करूँगा भी, जैसे कि अगर 1920 पहले कर देते हैं इसको, एच डी टी वी पे जाएंगे और यहाँ पे 1920 ऑटोमेटिकली आ गया। बाकी हमारी कुछ सेटिंग ऑलरेडी हो रखी है, तो मेरे को यही कभी मैं ये करके देख लेता हूँ। यहाँ पे बस एक डिनॉइज़र ऐड कर देते हैं ताकि हमारे सीन में अगर कोई नॉइस आए तो डिनॉइज़र उसको ठीक कर दे। अब मैंने एलिमेंट एक्टिव भी यहाँ से टिक लगा दिया। अब मैं एक बार इस पे क्या करूँगा, इसको एक बार रेंडर करके देखूंगा कि मेरा रेंडर जो है, शिफ्ट एफ करूंगा तो मेरे को पता लग जाएगा, मेरे यहाँ पे शो से फ्रेम मोड एक्टिवेट हो जाएगा कि हमारा जो रेंडर है वो कितने एरिया में आ रहा है। मैंने अब इसको यहाँ पे एक कंट्रोल सी प्रेस किया तो यहाँ पे मेरा कैमरा लग गया है फिजिकल। अब एक बार मैं रेंडर करके देखता हूँ कि मेरा रेंडर किस टाइप में आ रहा है। अब इसमें क्या है कि सबसे पहली चीज़ ये जो है ये मैक्स का फ्रेम बफर ले रहा है, हमारा वीरे का फ्रेम बफर नहीं ले रहा। तो पहले मुझे यहाँ पे रेंडर सेटिंग में जाएंगे और मुझे यहाँ से वीरे का फ्रेम बफर ऑन करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम वीरे पे जाएंगे। वीरे में जाने के बाद यहाँ पे फ्रेम बफर की एक सेटिंग आती है, आप इसको इनेबल कर दो। इनेबल कर दोगे तो वो आपका जो रेंडर आएगा वो आएगा वीरे के फ्रेम बफर में, क्योंकि हम वीरे की सेटिंग कर रहे हैं तो हमें वीरे के फ्रेम बफर ही चाहिए। अब अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहली चीज़ हम एक बार इन्वायरमेंट में चेक कर लेते हैं, इन्वायरमेंट में कोई हमारा इन्वायरमेंट में हमारा ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे तो इसको मैं कट कर देता हूँ। मेरे को भी एक ग्रे कलर का ही बैकग्राउंड चाहिए, डार्क ग्रे कलर का। तो मैं एक बार एंटर करके देखता हूँ। अब जैसे कि आप देखोगे कि अब हमारा रेंडर जो है वो स्टार्ट हो गया है। अभी पहले हम इसका देखते हैं कि रिफ्लेक्शन हमारी कैसे आ रही है। अभी आप देखोगे रिफ्लेक्शन जो है प्रॉपर अभी हमारी उसके साथ ही इन्वायरमेंट के साथ ही मर्ज हो रही है, हमें पता नहीं लग रहा। अभी के लिए हम फिर दोबारा डार्क कर लेते हैं और डार्क करके एक बार फिर रेंडर करते हैं। अब आप देखोगे कि यहाँ पे जो है वो 0.6 हमने रखा था, तो अभी हमें 0.6 अगर ज़्यादा लग रहा है तो हम वापस में एम्प्रेस करेंगे, मटेरियल एडिटर के स्लॉट में जाएंगे और उस स्लॉट पे जाने के बाद यहाँ पे 0.6 की जगह मैं इसको कर देता हूँ 0.7, ताकि उसकी जो हल्की सी ब्लरनेस जो है वो ज़्यादा ना आए। अब एक लाइट जो है वो हम इसके फ्रंट पे भी लगाते हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले शिफ्ट एल प्रेस करूँगा, जो मैंने लाइट हाइड करी थी। वापस से मैं फ्रंट व्यू पे गया और मैंने यहाँ से इसको राइट हैंड साइड पे कॉपी कर दिया, एक लाइट का ऑब्जेक्ट, और इसको मैंने कर दिया 90 डिग्री पे। इसको भी मैं सेम कॉपी करूँगा और इसको मैं कर दूंगा फ्लिप। यहाँ से आप फ्लिप कर सकते हो और नहीं तो आप वहाँ से भी सही कर सकते हो। अब मैंने कैमरा लगाया, दोबारा मैंने भी एक बार लाइट लगाई, अब मैंने दोबारा रेंडर निकाला। अभी सबसे पहली चीज़ क्या है कि हमारी जो लाइट इसकी डेप्थ नहीं आ रही। यहाँ तो लाइट में इंक्रीज हुई है, यहाँ हमारा इन्वायरमेंट में कुछ पंगा हुआ है। अब हम दोबारा F10 करेंगे, रेंडर सेटअप में जाएंगे यहाँ से
और दोबारा यहाँ पे जाने के बाद अब एक बार हम और चीज़ देखेंगे कि कहीं सीन में कोई इन्वायरमेंट लाइट तो प्लेस नहीं है, ताकि हमारा जो लाइट है वो हमारी ठीक नहीं आ रही। सो मैं दोबारा वीरे पे जाऊँगा, फ्रेम बफर को मैं यहाँ से हटाऊँगा और मैं नीचे आऊँगा इन्वायरमेंट पे। देखो अब इन्वायरमेंट में लाइट अभी हमारी एक्टिव है, जिसके कारण हमारी लाइट रेंडर जो है वो अच्छा नहीं आ रहा। तो अभी मैंने रेंडर को मैंने वहाँ से ऑफ किया इन्वायरमेंट लाइट को। देन अब मैं इस पे चेक करूँगा कि अब हमारा जो ये रेंडर है वो किस टाइप का आ रहा है। तो अभी आप देख सकते हो कि हमारी जो ऊपर की लाइट है, मतलब वाइट है, वो हमारा वाइट आ रहा है, और नीचे का जो हमारा स्टील वाला मटेरियल है, वो स्टील वाला मटेरियल भी हमारा बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टील वाले मटेरियल पे। आप देख सकते हो हमारा जो स्टील का मटेरियल है वो इसी टाइप का चाहिए। अगर हमें इसकी ब्लरनेस को और थोड़ा कम करना है तो हम इसको 0.8 भी कर देंगे, तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0.8 भी हमारी ठीक रहेगी। जो हमारी ये सीट है, अब इस पे अगर हमें थोड़ी रिफ्लेक्शन ऐड करनी है तो सिंपली हम क्या करेंगे, एम प्रेस करेंगे, दोबारा हम मटेरियल एडिटर के स्लॉट में जाएंगे और सिंपली यहाँ से भी हम इसकी रिफ्लेक्शन को हल्की सी बढ़ा देंगे। अभी आप देखोगे मैं हल्की सी और बढ़ा दूंगा ताकि वो और थोड़ी सी आए। अगर हमें लग रहा है कि रिफ्लेक्शन हमारी और बढ़ाने के बाद हम यहाँ से हल्की सी उसको ब्लरनेस भी दे देंगे ताकि वो बिल्कुल मिरर ना लगे। मैंने इसको 0.9 कर दिया। 0.9 करने के बाद मैं दोबारा एक बार रेंडर सेटअप में जाऊँगा और अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सबसे पहली चीज़ कि हमारा जो ये वाला एरिया है ये हमारा बिल्कुल ब्लैंक आ रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको रेंडर का जो साइज़ है, जैसे अभी हम एचडी टीवी पे सिलेक्ट किया, इसको हम करेंगे कस्टम और यहाँ पे हम करेंगे 1080 बाय 1920। ये मैंने इसका साइज़ कर दिया। अब मैं दोबारा शिफ्ट एफ प्रेस करूँगा तो मेरा जो रेंडर है वो इसके अंदर आएगा। मैं इसको हल्का सा और जूम कर लेता हूँ ताकि मेरा जो रेंडर है वो सिर्फ और सिर्फ यही वाला पार्ट आए, बाहर वाला साइड वाला पार्ट ना आए। जैसा कि आप देख सकते हो कि साइड वाला पार्ट हमारा सारा कट गया है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास यही वाला पार्ट है। तो अभी हमें इसी वाले पार्ट को हम कैसे बेस्ट तरीके से रेंडर निकालें और क्या चीज़ देखें, वो आपको पता लग ही रहा है रेंडर के अंदर ही। अभी हमारा रेंडर जो है ये चल रहा है और हमारा स्टील वाला मटेरियल बहुत ही परफेक्ट तरीके से आ गया है। अगर हम इसको ब्लैक बैकग्राउंड की जगह किसी और बैकग्राउंड पे निकालना चाहते हैं हम वो भी निकाल सकते हैं। अभी मैंने यहाँ से डिनॉइजर अगर हमारा ऐड हो जाएगा तो देखोगे डिनॉइजर लगाने के बाद हमारा कैसा इसमें ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो अब हम इसमें एक चीज़ और क्या कर सकते हैं, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे शिफ्ट एफ वापस से करेंगे और प्रोस्पेक्टिव व्यू पे जाएंगे, शिफ्ट एफ हटा देंगे अभी के लिए और यहाँ से मैंने इसकी लाइट्स को हटा दिया। एक चीज़ और देखते हैं, इसके नीचे रिफ्लेक्शन अगर हम लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। अगर मैं यहाँ से एक प्लेन लूँ अभी के लिए और मैंने यहाँ पे क्या किया, मटेरियल एडिटर के स्लॉट पे गया और मैंने यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से बस एक, आपके पास ये, अगर आपको इसकी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप वीडियो भी मेरे से कमेंट पे कर सकते हैं। लेकिन हमारी लास्ट की जो एक दो वीडियोस हैं उसमें मैंने ये चीज़ें क्लियर कर रखी हैं कि हम एक रिफ्लेक्शन बनाने के लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं और कौन कौन सी हम सेटिंग्स को ऑन रखते हैं। और उसको मैंने डिटेल्ड वीडियो भी मैंने बना रखी है, किसी स्टॉल में मैंने आई थिंक बता रखी है कि इसको हम क्या क्या चीज़ें, हम क्या क्या वैल्यू इसकी क्यों रखते हैं। तो अगर आपने कोई वीडियो देखनी है तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो, क्योंकि इस पे मैं आपको एक स्पेशली वीडियो भी बना दूंगा। सो मैंने यहाँ पे भी एक ना रिफ्लेक्शन के लिए मटेरियल बनाया बेसिकली। अब मैंने यहाँ पे शिफ्ट एफ किया और अब मैंने इसको एक बार रेंडर निकाला तो मुझे एक बार यहाँ से मैंने वीडियो डायनाइजर की जगह मैंने कर दिया RGB। अभी फिर यहाँ पे देखोगे आप, लाइट जो है हमारी बहुत ज़्यादा हो गई। तो यहाँ पे लाइट ज़्यादा होने का रीज़न ये है कि हमारे पास, दोबारा हम एक बार रेंडर सेटअप पे जाके एक बार चेक कर लेते हैं कि कहीं हमारा दोबारा इन्वायरमेंट वगैरह में या कहीं और लाइट वगैरह फिर ऑन तो नहीं हो गई। आई थिंक वैसे ऑन तो नहीं होनी चाहिए, नहीं ऑन नहीं है हमारी लाइट। तो हमारी जो ये लाइट आ रही है उसको थोड़ा ठीक करना है। सबसे पहली चीज़ हम लाइट पे जाएंगे और कोई भी एक लाइट को सिलेक्ट करेंगे, F3 करेंगे और कोई भी एक लाइट को यहाँ पे सिलेक्ट करने वाले हैं। ऐसे हमारी लाइट सिलेक्ट नहीं हो रही, हम प्रोस्पेक्टिव व्यू पे जाएंगे, इसको मैंने लॉक हटा दिया, ये अब लाइट पे गए और मैं यहाँ पे एक्सक्लूड कर दूंगा प्लेन को, ताकि प्लेन के ऊपर हमारी लाइट जो है वो ना पड़े। तो मैंने यहाँ पे सबको एक ही को किया तो मेरा सभी हो गया एक्सट्रूड। दोबारा अब मैं एक बार रेंडर करूंगा, अभी भी हमारा रेंडर ठीक नहीं आ रहा। इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है वो हम देखते हैं एक बारी। इस पे अगर हम देखें एक बार, यहाँ से हम रेंडर निकाल के देखें तो ओ, आई थिंक मैं समझ गया कि जो लाइट है वो यहाँ से इनविजिबल है और ये वाली लाइट भी इनविजिबल है और ये भी वाली लाइट भी हमारी ऑलमोस्ट इनविजिबल ही है। तब यहाँ पे रेंडर क्यों नहीं आया, एक बार हम रेंडर होने देते हैं, रेंडर होने के बाद ही आई थिंक पता लगेगा, क्योंकि वाइट इसने बहुत ज़्यादा जो है वो पहले ही ले लिया। तो एक बार ये रेंडर को हम होने देते हैं, क्योंकि जैसे हमने इसका प्लेन लगाया है तभी इसमें ये प्रॉब्लम आई है, नहीं तो पहले ही हमारा रेंडर जो है ठीक। अच्छा, आई थिंक मैं अब समझ गया, मैंने भी यहाँ पे चेक नहीं किया था,
ऊपर यहाँ पे अल्फा पे रेंडर हो रहा है। हमें अल्फा पे रेंडर नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे आरजीबी पे चाहिए। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ से मैं अब जाऊँगा आरजीबी पे, तो आप देखोगे कि हमारा ये हो गया वी रे डिनॉइजर। देखोगे तो डिनॉइजर भी हमारा लग गया और नीचे हमारी हल्की हल्की रिफ्लेक्शन भी आ रही है। अब अगर मेरे को इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा लाइट रखना है या जैसा भी मुझे चाहिए, मैं वैसा बैकग्राउंड पे लगाया, मैंने दोबारा रेंडर किया और मेरा ये बैकग्राउंड भी हल्का सा लाइट हो जाएगा। मैं यहाँ पे आरजीबी पे जाऊंगा तो आप देख सकते हो कि हमारा बैकग्राउंड भी लाइट हो गया। सो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।